हेलो दोस्तों, नमस्कार। भगवान बुद्ध द्वारा देखे गए 4 दृश्य का वर्णन मानव पूरे शरीर, मन और आत्मा को पूरी तरह से झकझोर कर रख देता है। तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि वह 4 दर्शन क्या हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। महात्मा बुद्ध की माता का नाम महामाया था और उनके पिता का नाम शुद्धोधन था। महात्मा बुद्ध की माता का देहावसान जन्म के 7वें दिन हो जाने के कारण महात्मा बुद्ध का पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हो गया। सिद्धार्थ से यशोधरा को एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम राहुल था। वसंत ऋतु में एक दिन सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने क्रमशः 4 दृश्यों को देखा। उन्होंने देखा कि सड़क पर एक बूढ़ा आदमी जिसके दांत टूटे हुए, बाल पके हुए तथा उसका शरीर पूरी तरह टेढ़ा मेढ़ा होने के बावजूद हाथ में लाठी पकड़े धीरे धीरे कांपता हुआ वह चल रहा था। कुछ देर ही बीता था कि उनकी आंखों के सामने एक रोगी दिखाई दिया। उसकी सांस तेजी से चल रही थी, कंधे ढीले पड़ गए थे, बाहें सूख गई थी, पेट फूल गया था, चेहरा पीला पड़ गया था, दूसरे के सहारे बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। इसके उपरांत कुछ देर सैर किए ही थे कि सिद्धार्थ को एक अर्थी मिली तो उन्होंने देखा कि 4 आदमी उसे उठाकर लिए जा रहे थे। पीछे पीछे बहुत से लोग थे। कोई रो रहा था, कोई छाती पीट रहा था, कोई अपने बाल नोच रहा था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को बहुत विचलित किया। इसके बावजूद कुछ देर और आगे बढ़े ही थे कि उनको एक सन्यासी दिखाई पड़े। संसार की सारी भावनाओं और कामनाओं से मुक्त प्रसन्नचित्त सन्यासी ने सिद्धार्थ को बहुत ही आकृष्ट किया और उन्होंने सोचा, धिक्कार है जवानी को जो जीवन को सोख लेती है। धिक्कार है स्वास्थ्य को जो शरीर को नष्ट कर देता है। धिक्कार है जवानी को जो इतनी जल्दी अपना अध्याय पूरा कर देता है। क्या बुढ़ापा, बीमारी और मौत निरंतर इसी तरह होती रहेगी? यह सब दृश्य मानव उनके मन तथा आत्मा को झकझोर कर रख दिया और इसके बावजूद प्रसन्नचित्त सन्यासी का वह दृश्य मानव उनके मन को अपनी ओर आकृष्ट किया और वे संसार के मोह बंधन से मुक्त होकर 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया, जिसे बोधगया में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। गृह त्याग के उपरांत सिद्धार्थ अनोमा नदी के तट पर अपने सर को मुड़वाकर भिक्षुओं का कसाय वस्त्र धारण किया। 7 वर्ष तक ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे। सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार कलाम सांख्य दर्शन का आचार्य नामक सन्यासी के आश्रम में आए। इसके उपरांत वे उर्वेला बोधगया के लिए प्रस्थान किए, जहां उन्हें कौंडिन्य आदि 5 साधक मिले। 6 वर्ष तक अथक परिश्रम एवं घोर तपस्या के बाद
35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल वट वृक्ष के नीचे निरंजना पुनपुन नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी दिन से वे तथागत हो गए और ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।